आईएमडी ने रिसेंटली एक फोरकास्ट किया कि इस बार का इंडियन मानसून नॉर्मल होगा और ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी सारे लोग खुश हो गए। ये मिठाई भी बांट दीजिए, खुशी का मौका। और हो भी क्यों ना, इस बारिश की वजह से हम जैसे लोगों को गर्मी से आराम मिलेगा और फार्मर्स को अपनी खेती के लिए पानी मिलेगा। लेकिन एक और भी पार्टी थी जो इस फोरकास्ट से बहुत ही खुश हुई और वो थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। यकीन नहीं होता बट आरबीआई के कई सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बहुत ही हेविली डिपेंडेंट होते हैं बारिश पर। तो चलिए जानते हैं कि ये बारिश आरबीआई को कैसे कैसे इम्पैक्ट करती है। सबसे पहला पॉइंट है इन्फ्लेशन चेक। इंडियन फार्मर्स अपनी 70% वाटर रिक्वायरमेंट्स के लिए मानसून पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो जब एक नॉर्मल मानसून होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीकल्चर आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। इससे होगा ये कि जो डोमेस्टिक डिमांड होगी वो डोमेस्टिक सप्लाई से ही फुलफ़िल हो जाएगी और इससे आरबीआई को दो फ़ायदे होंगे। एक तो डिमांड और सप्लाई मैच होने के कारण इन गुड्स का प्राइस भी चेक में रहेगा और दूसरा है ये कि जब डोमेस्टिक सप्लाई ही हमारी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफ़िल कर पा रही है तो इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन गुड्स को और फिर अल्टीमेटली इससे इन्फ्लेशन भी चेक में रहेगा। सेकेंड पॉइंट है जीडीपी ग्रोथ। अच्छी फसल होने के फ़ायदे सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने तक ही नहीं रुकते हैं। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का आउटपुट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी और इसी डिमांड के चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एक बूम देखने को मिल सकता है। इससे होगी इकोनॉमी की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ। हमारा तीसरा पॉइंट है लेसर सब्सिडी टू फार्मर्स। फार्मर्स अपने इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स मेजरली दो जगहों से फुलफ़िल करते हैं। पहला तो हो गया हमारा मानसून और दूसरा है ग्राउंड वाटर या रिवर। ग्राउंड वाटर या रिवर से खेतों तक पानी लाने के लिए लगती है एक मोटर और ये मोटर चलती है डीजल पे और भारत सरकार इस डीजल पे फार्मर्स को देती है एक बहुत बड़ी सब्सिडी। अगर मानसून अच्छा होता है तो बारिश से ही फार्मर्स की मेजॉरिटी डिमांड फुलफ़िल हो जाती है और इसी वजह से ग्राउंड वाटर के रिक्वायरमेंट भी कम पड़ती है तो ऑब्वियस ही बात है डीजल के रिक्वायरमेंट भी कम पड़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि सब्सिडी भी कम देनी पड़ेगी आरबीआई को। तो यहाँ भी आरबीआई को एक बेनिफिट मिलता है। हमारा चौथा और आखिरी बेनिफिट फार्मर से रिलेटेड नहीं है, ये है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से रिलेटेड। जब एक नॉर्मल मानसून होता है तो ग्राउंड वाटर और डैम भी रिफिल हो जाते हैं और डैम से जनरेट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब एक अच्छा मानसून होगा तो डैम्स में भी काफ़ी सारा पानी होगा और इसी पानी की मदद से हम बना सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। इससे होगा ये कि जो हमारी क्रूड ऑयल की परचेजेस है उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, थोड़ी सी कम होने लगेंगी। और आजकल तो आपको पता ही होगा कि क्रूड ऑयल का प्राइस आसमान छू रहा है तो ये भी आरबीआई को एक फ़ायदा होता है और इससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।